नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 की एक सबसे छोटी पोयम का अध्ययन करने वाले हैं जिसका नाम है फॉग और जिसके लेखक हैं कार्ल सैंडबर्ग। फॉग आपकी बुक की सबसे छोटी पोयम है ये कहा जा सकता है। और फोक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तब आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए जो फॉग है, फॉग का मतलब होता है कोहरा। ठीक है, और इस चैप्टर में कोहरे की तुलना बिल्ली से की गई है। देखिए जैसे बिल्ली होती है वो आराम से दबे पैर कब घर में घुस जाती है हमें पता ही नहीं चलता। वो कब आएगी घर से मलाई खा के चली जाएगी हमको पता ही नहीं चलता। उसी तरह से कोहरा होता है। रात को हम सोते हैं और सुबह हम उठते हैं तो हम देखते हैं कि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में कोहरे की तुलना बिल्ली से की गई है। ठीक है, यानी बिल्ली का उदाहरण देकर आपको समझाया गया है कि कोहरा किस प्रकार आता है और कैसे चला जाता है। ठीक है, तो चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो चैप्टर यहाँ से है द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। द फॉग जो कोहरा है, कम मतलब आना, ऑन मतलब पर, लिटिल मतलब छोटी, कैट मतलब बिल्ली, फीट मतलब पैर। तो कोहरा छोटी बिल्ली के पैरों पर आता है। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार बिल्ली दबे पैर शांति से हमारे घर के अंदर घुस जाती है और हमें पता नहीं चलता, उसी प्रकार से कोहरा जब हम रात को देखते हैं तो चारों तरफ सब कुछ साफ होता है, लेकिन जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। यानी छोटी बिल्ली जिस तरह से दबे पैर हमारे घर में घुस जाती है, उसी तरह से जो कोहरा होता है वो रात को दबे पैर चारों तरफ फैल जाता है। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार छोटी बिल्ली चुपके से हमारे घर के अंदर आती है, उसी तरह से कोहरा भी चुपचाप या दबे पैर आता है। आसान है, और ज़्यादा आसान कहना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जिस प्रकार छोटी बिल्ली दबे पैर घर के अंदर आती है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि छोटी बिल्ली की भांति दबे पैरों से कोहरा आता है। ठीक है, बुक की भाषा में मैंने बोल दिया। ठीक है, तो इट मतलब यहाँ सिट, जब बिल्ली आती है तो वो बैठ जाती है, उसी तरह से कहते हैं इट सिट्स। और ये कोहरा भी आकर बैठ जाता है। लुकिंग देखता है चारों तरफ। और हार्बर, हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। एंड सिटी, सिटी मतलब होता है शहर। तो जैसे बिल्ली आती है घर के अंदर तो वो पहले चारों ओर देखती है भाई कोई है तो नहीं, तो वो आराम से अपने दोनों पैर यानी चारों पैरों को बटोर कर बैठ जाती है ना। तो उसी तरह से इट सिट्स, कोहरा भी बैठ जाता है। जैसे बिल्ली बैठ जाती है घर के अंदर आकर, उसी तरह से कोहरा भी बैठ जाता है। लेकिन कैसे बैठता है? लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, पहले वो बंदरगाह और शहरों को देखता है। पहले यह बंदरगाह और शहर को देखता है। ऑन साइलेंट, साइलेंट मतलब चुपचाप, जैसे बिल्ली घर के अंदर आती है तो वो बोलती नहीं है, चुपचाप बैठ जाती है, उसी तरह से कोहरा भी चुपचाप। हाउंचेस, हाउंचेस का मतलब होता है घुटने मोड़कर बैठना। ठीक है, तो चुपचाप घुटने मोड़कर बैठ जाता है। ठीक है, पहले यहाँ तक कवर कर लेते हैं फिर से एक बार कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। तो जिस प्रकार से छोटी बिल्ली दबे पैर आती है, उसी प्रकार से कोहरा भी दबे पैर आता है। इट सिट्स, और जिस प्रकार बिल्ली घर के अंदर आकर चारों ओर देखकर अपने पैरों को मोड़कर बैठ जाती है, उसी प्रकार इट सिट्स, कोहरा भी बैठ जाता है। लुकिंग देख करके, ओवर हार्बर बंदरगाह को, एंड सिटी और शहरों को, बंदरगाह और शहर को देखकर
कोहरा भी बैठ जाता है ऑन साइलेंट, चुपचाप, ऑन हाउंचेस मतलब होता है घुटने मोड़कर। तो उसी प्रकार कोहरा भी बंदरगाह और शहर को देखकर चुपचाप अपने घुटने मोड़कर बैठ जाता है। ठीक है। और फिर क्या होता है कि जब हम बिल्ली को देखते हैं ना तो हम उसको भगा देते हैं कि भागो यहाँ से, शू क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि एंड देन और तब मूव्स ऑन, और फिर ये बिल्ली जो होती है जिस प्रकार से हम उसको भगाते हैं तो वो घर से भाग जाती है या फिर अपने आप ही थोड़ी देर बाद चली जाती है। उसी प्रकार कोहरा भी मूव्स ऑन मतलब आगे बढ़ जाता है, यानी थोड़े समय बाद जब धूप निकलती है तो कोहरा गायब हो जाता है। बस इतना सा ही चैप्टर था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया है। अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ ले सके। इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस के लिए तैयार रहिए, बहुत जल्द मिलेंगे।